See biomaterials in tissue. See about biomaterials in tissue engineering. Biomaterials play a crucial role in tissue engineering, which is a field that aims to develop and design functional replacement for damaged or diseased tissue and organ. जो बायोमटेरियल प्ले अ क्रूशियल रोल इन टिश्यू इंजीनियरिंग का मेन जो एम होता है फॉर डेवलपमेंट एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट डिजाइन फंक्शनल रिप्लेसमेंट फॉर डैमेज और डिजीज टिश्यू. Here the some terms biomaterials. Biomaterials are material that designed for medical application and are used in contact with biological system जो भी mmaterials होते हैं डिजाइन फॉर मेडिकल मटेरियल्स दैट आर डिजाइन फॉर medical applications and are used in contact with biological system के contact में रख के इनका के यूज contact के साथ इसका यूज किया जाता है. They can be either synthetic or natural and can be used as a scaffold for they can be synthetic or natural. Materials जो synthetic भी हो सकता है natural भी हो सकता है and can be used as a scaffold for the cell growth and coating for the implantable device. जो ये biomaterials होते हैं वो can use हो सकते हैं किस तरीके से scaffold for the cell growth और as a coating for implanted जो implant किया जाता है डिवाइस उसके कोटिंग में भी इसका यूज़ कर सकता है और एज अ सोर्स ऑफ cells और बायोलॉजिकल एक्टिविटी मॉलिक्यूल के रूप में भी बायोमेटेरियल्स का यूज़ किया जा सकता है. इन टिश्यू इंजीनियरिंग बायोमेटेरियल्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर biocompatibility, mechanical properties, and their ability to mimic the extracellular matrix of the target tissue. जो ये बायोमटेरियल्स टिश्यू इंजीनियरिंग बायोमटेरियल का सिलेक्शन किसके बेसिस पे होता है? देयर एबिलिटी टू बायोएबिलिटी ऑफ बायोकम्पैटिबिलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ बायोकम्पैटिबिलिटी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर एबिलिटी टू मिमिक जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स जिस तरीके से इन्वायरमेंट नेचुरल इन्वायरमेंट जो सेल को प्रोवाइड करता है उस तरीके का मैट्रिक्स को अगर ये जो बायोमटेरियल्स है अगर वो उस तरीके की एबिलिटी दिखाता है तो इसको एज अ यूज मैट्रिक्स टारगेट टिश्यू के लिए मैट्रिक्स का फॉर्म करेगा तो उसको हम लोग ऐसा सिमिलर मैट्रिक्स फॉर्म करेगा तो हम उसका एज अ बायोमटेरियल्स कंसिडर करेंगे फॉर टिश्यू ग्रोथ. तो बायोकम्पैटिबिलिटी refers the material's ability to function without eliciting an adverse immune response on causing toxicity in the host. Biocompatibility refers to the material ability to function its function with the contact with cell biological system showing showing immune response फ्रॉम द सेल. जो अगर हम लोग बायोमटेरियल किसी बायोमटेरियल को अगर हम लोग सेल के कांटेक्ट में बायोलॉजिकल सिस्टम के कांटेक्ट में यूज़ कर रहे हैं बट उस कांटेक्ट की वजह से सेल अगर कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करता तो इसको हम लोग उसका बायोकम्पैटिबिलिटी प्रॉपर्टी बोलेंगे सेल मटेरियल्स का. The mechanical properties of the biomaterial should match the mechanical प्रॉपर्टीज ऑफ द नेटिव टिश्यू. जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होते हैं बायोमटेरियल्स का वो हम जिस तरीके का टिश्यू ग्रो करना चाहते हैं फिर यूज इस तरीके टिश्यू के साथ कांटेक्ट में हम उसको रखना चाहते हैं उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी को मैच करना चाहिए. वाइल द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स मिमिक शुड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट बायोकेमिकल सिग्नल सपोर्ट सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. जो हालांकि एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स मिमिक शुड प्रोवाइड जो एक्स्ट्रासेलुलर का जो अगर उसी तरीके का ये मटेरियल होगा तो वो प्रोवाइड करेगा अप्रोप्रिएट बायोकेमिकल सिग्नल टू सपोर्ट सेल ग्रोथ एंड द डिफरेंशिएशन. अगर ये जो मटेरियल्स होगा वो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा तो ये इजीली और सेल को बायोकेमिकल सिग्नल प्रोवाइड कराएगा जो सपोर्ट करता है सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन को. Some common material used in tissue engineering includes polymer such as polylactic. Common biomaterials के example हैं include polymers such as polylactic acid and polyglycolic acid, hydrogels, ceramics, and natural materials such as collagen and silk. जो ये नेचुरल प्रोडक्ट मटेरियल्स हैं सच एज कोलाजन सिल्क एंड पॉलीमर में होते हैं
poly poly polylactic acid, polyglycolic acid, hydrogels and ceramic hydrogen in the natural material में क्या होता है कोलेजन सिल्क. In conclusion, biomaterials play a critical role in tissue engineering by providing the appropriate microenvironment for cell growth and differentiation. जो बायोमटेरियल होते हैं काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टिश्यू इंजीनियरिंग बाय प्रोवाइडिंग, क्योंकि ये प्रोवाइड कराते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर सेल ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन into functional tissue, and by serving the temporary scaffold for tissue growth until and by serving temporary scaffold for the tissue growth until it can be replaced by native tissue. और ये जो है टिश्यू को टेम्पररी स्कैफोल्ड इन्वायरमेंट टेम्पररी स्कैफोल्ड टिश्यू स्कैफोल्ड प्रोवाइड करता है फॉर टिश्यू ग्रोथ जब तक कि वहाँ जो नेटिव जो जिसको वो रिप्लेस ना कर ले, डिजीज डैमेज और डिजीज टिश्यू को रिप्लेस तब तक ना कर ले तब तक उसको ग्रोथ के लिए स्कैफोल्ड प्रोवाइड करता है ये बायोमेट्री. सो दिस इज ऑल अबाउट बायोमटेरियल्स इन टिश्यू इंजीनियरिंग.